नोशकी में एफसी काफिले पर कलदम बीएलए का खुदकुश हमला, 3 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 5 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक नोशकी में कलदम बीएलए ने एफसी कॉन्वॉय को निशाना बनाया, बारूदी धमाका और खुदकुश हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में खुदकुश हमलावर समेत 3 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी, इलाके को घेरे में ले लिया। दहशतगर्दों के भागने वाले तमाम रास्ते ब्लॉक, आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सदर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की नोशकी में धमाके की शदीद मजम्मत, धमाके में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी शदीद मजम्मत। कहा, मासूम लोगों को निशाना बनाना सफाकियत की इंतहा है। दुश्मन मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। ये जंग आखिरी दहशतगर्द तक के खात्मे तक जारी रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शहदा को खराज अकीदत, सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर ने कहा, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस बहादुरी से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही हैं। KP पुलिस ने दहशतगर्दों के हमले को बहादुरी के साथ पसपा किया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा हमारा फख्र हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंगल के रोज़ तमाम पार्लियामेंटेरियंस की मीटिंग तलब की है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत है। मौलाना नाज़िर एक सियासतदान हैं, वो बखूबी जानते हैं किसके साथ खड़े होना है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बोले, पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारतीय खुफिया एजेंसी का हाथ है, फंडिंग और असलहा भी वहीं से आता है। अफगान अवाम हमारे साथ हैं, जबकि हुकूमत दहशतगर्दों को सहूलत दे रही है। इंसानी स्मगलिंग की सरखूबी तरजीह है। इंसानी स्मगलिंग का काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। जजा गैंग को गिरफ्तार करना काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, इंसानी स्मगलर्स की वजह से पाकिस्तान की दुनिया में बदनामी हुई, मकरू अमल से कई लोग डूबे, अपनी जिंदगी गंवा बैठे। इंसानी जानों पर इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म की FIA IB अफसरान और एहलकारों से मुलाकात, अच्छी कारकर्दगी वाले अफसरान को 10-10 लाख रुपए इनाम, शील्ड्स भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पिलडॉट के वक्त की मुलाकात, बोर्ड मेंबरान ने वज़ीर आज़म के पिलडॉट के उमूर से मुताल्लिक आगाह किया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूले पर ब्रेक थ्रू, गवर्नर पंजाब ने मुतालबात दोहराए। नून लीग ने मुतादिद को मान लिया, सब कमेटी भी तश्कील दे दी। गवर्नर हाउस लाहौर में गुज़श्ता रोज़ नून लीग और पीपल्स पार्टी क़यादत की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली और इलेक्शन में दूसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवारों को तरक्याती फंड्स जारी किए जाएंगे। राजा परवेज अशरफ के हल्का में यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन दी जाएगी। 12 अप्रैल को गवर्नर हाउस में एक और इजलास होगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में नवाज शरीफ अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ईद के बाद तहरीक चलाने का फैसला करेंगे। हुकूमत मुखालिफ तहरीक में PTI से इत्तेहाद का फैसला मुशावरती काउंसिल के इजलास में होगा। एक तरफा फैसले बंद न किए गए तो मुल्की सियासत में शिद्दत आएगी। PTI से मामलात में तलखी कम हुई है। बयानबाजी से PTI से मुमकिन इत्तेहाद में दरारें नहीं आएंगी। मेरे खिलाफ अगर कोई बयान देता है तो PTI को नोटिस लेना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का बलूचिस्तान के मामले पर बातचीत पर जोर कहा। रियासत ने कहा तो अफगानिस्तान के मामले पर किरदार अदा करने का सोच सकते हैं। रमज़ान में रोज़ मसाजिद में धमाके और उलमा की टारगेट किलिंग हो रही है। हुकूमत कहाँ है? उलमाए कराम के पे दर पे कत्ल के वाक़यात अफसोसनाक हैं। अगर मसाजिद और मदारिस ही महफूज नहीं तो आम मकामात कैसे महफूज होंगे? मौलाना फजलुर रहमान हमारे दोस्त हैं, उन्हें कहीं नहीं जाने देंगे। वफाकी वजीर अहसन इकबाल का कहना है कि मुल्क को किसी सियासी ग्रैंड अलायंस की ज़रूरत नहीं। 2018 में मुल्क में मुकम्मल अमन हो चुका था। PTI हुकूमत की नरमी ने दहशतगर्दी को पनपने का मौका दिया। एक सियासी जमात ने सियासत को मुल्की मफादात से ऊपर रखा है।
MQM पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है 6 नहरें निकालने के मामले पर माहिरीन के साथ बैठा जाए, सियासत ना की जाए। सिंध को जो विफाक से मिलता है क्या उसमें से 37% शेयर कराची को दिया जा रहा है? ज़रूरी पानी अहम है मगर पीने के पानी से ज्यादा नहीं। नई नहरें नहीं बननी चाहिए, सिंध का 1 इंच पानी भी कम नहीं होने देंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की ललकार, कहा ऐसा कोई मंसूबा नहीं बनने देंगे जिससे सूबे को नुकसान पहुंचे। हम मुतहिदा की तरह सियासत नहीं कर रहे, हमने भत्ताखोरी, बोरी बंद लाशें और दहशत गर्दी बंद करा दी। ये भी कहा मौलाना फजलुर रहमान सीनियर सियासतदान हैं, हम उनसे सियासत सीखते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए नई सफबंदी। पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास बुलाने का फैसला। इजलास बुध या जुमेरात को बुलाने पर वजीर आजम की मुशावरत जारी। जराये के मुताबिक आला अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह भी शिरकत करेंगे। पूरे हाउस को सलामती कमेटी में तब्दील किया जाएगा। वफाकी वज़रा समेत तमाम पार्लिमानी जमातों के लीडर्स को दावत दी जाएगी। आला अस्करी क़यादत KP और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की बढ़ती वजूहात पर ब्रीफिंग देगी। पार्लियामेंट के फैसले की रोशनी में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाने से मुतालिक फैसले होंगे। इजलास की सदारत स्पीकर अयाज सादिक करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दों के निशाने पर मुख्तलिफ अजला में दहशतगर्दों के हमले, 1 FC और 2 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। पेशावर के इलाके मिशरी में पुलिस चौकी पर रात गए हमला, ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकार नजर अली शहीद। जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो गए। कर्क के 3 इलाकों तख्ते नसरती, खुर्रम मोहम्मद और ईसा खमारी में हमले, 1 FC और 1 पुलिस एहलकार शहीद, 1 FC एहलकार जख्मी। DI खान के थाना दराबन पर हमला नाकाम, बरवक्त कार्रवाई पर हमलावर फरार। पेशावर में मस्जिद में धमाके में शहीद होने वाले मुफ्ती मुनीर शाकिर की नमाज जनाजा अदा, नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। धमाके का मुकदमा दर्ज, दहशतगर्दी की दफात शामिल। लाहौर के तारीखी विरसे की बहाली और हिफाजत के लिए अहम इकदाम। लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल कायम। नवाज शरीफ अथॉरिटी की स्टीयरिंग कमेटी के पैट्रन इन चीफ होंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर के हेरिटेज एरियाज की बहाली के लिए जामे प्लान तलब। तारीखी मकामात से तजावुजात हटाने पर इत्तफाक किया गया। मुतासरीन को कारोबार के लिए मुतबादिल जगह देने और मुआवजा अदा करने की हिदायत। नवाज शरीफ ने कहा कौमी विरसे को तबाह करना पसमानदगी के मुतरादिफ है। पुराना लाहौर असल हालत में बहाल किया जाना जरूरी है। मरियम नवाज ने कहा कदीम लाहौर की बहाली पर काम कर रहे तजावुजात से शहरों को बिगाड़ने की इजाजत नहीं देंगे। आवाम को रिलीफ देने के बजाय पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपये का इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 से बढ़कर 70 रुपये फी लीटर हो गई। हुकूमती इक़दाम से पेट्रोल और डीजल पर मुतवक्किअ रिलीफ भी लेवी की नजर हो गया। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने लेवी बढ़ाकर रकम बिजली के बिलों में कमी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। हुकूमत ने आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी सारिफिन को मुंतकिल नहीं की। हुकूमती अंदाजे के मुताबिक इजाफी लेवी से 180 अरब रुपए सालाना हासिल होंगे। रकम बिजली की कीमत में 1.5 रुपये फी यूनिट कम करने के लिए इस्तेमाल होगी। ऐलान 23 मार्च को मुतवक्किल। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है कि KP और बलोचिस्तान के हालात वफाकी हुकूमत की नाअहली से ख़राब हुए। हमने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की बात की, हमें संजीदा नहीं लिया गया। 2 माह मरकजी हुकूमत को TORs दिए हुए हो गए। KP पुलिस दहशत गर्दों के हमले पसपा कर रही है। अपनी पुलिस पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान के लॉजिस्टिक्स सेक्टर में गैर मुल्की सरमायाकारी में बड़ी पेशरफ्त। कंपटीशन कमीशन ने NLC और DP वर्ल्ड लॉजिस्टिक्स के जॉइंट वेंचर की मंजूरी दे दी। जॉइंट वेंचर SIFC सरमायाकारी बढ़ाने की कोशिशों का हिस्सा है। जदीद मॉडल से पाकिस्तान में नकलो हमल के अखराजात कम होगी। शाहीन कीवीज के खिलाफ पहले इम्तिहान में बुरी तरह नाकाम।
न्यूजीलैंड ने पहले T20 में पाकिस्तान को 9 विकेटों से मात दे दी। पहले बैटर्स नाकाम हुए, फिर बॉलर्स की जमकर पिटाई हुई। 92 रन का हदफ कीवी बैटर्स ने 11वें ओवर में पूरा कर लिया। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। पूरी टीम 20 ओवर्स भी पूरे न खेल पाई। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी ना जा सके। ओपनिंग जोड़ी खाता ही ना खोल पाई। मोहम्मद हारिस और हसन नवाज दोनों बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। कप्तान सलमान अली आगा 18, जहादाद 17 रन के मेहमान साबित हुए। शादाब खान 3, अब्दुल समद 7, इरफान खान और शाहीन 1-1 स्कोर पर आउट। खुशदिल शाह 32 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। 4 रन देकर 3 विकेट लेने वाले कायल जेमिसन प्लेयर ऑफ द मैच करार। सीरीज का दूसरा T20 मैच मंगल को खेला जाएगा। सदर आसिफ जरदारी की लाहौर में मसरूफियात। रेस कोर्स में कायदे आज़म गोल्ड पोलो टूर्नामेंट में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। पोलो मैच देखा। सदर आसिफ जरदारी की गार्डन टाउन आमद इफ्तार डिनर में शिरकत की। कराची कोरंगी से बड़ी मिकदार में तेल चोरी का इंकशाफ। सुरंग खोद कर की जाने वाली ऑयल चोरी की बड़ी वारदात का सुराग लगा लिया। 6 मुलजिमान गिरफ्तार। निशानदही पर ऑयल से भरा टैंकर भी पकड़ा गया। आबी परिंदों की 2 साल बाद पंजाब के आबी ज़खायर की तरफ वापसी। परिंदों की कतारें अपने आबी मस्कनों की तरफ लौट आईं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं आबी परिंदे माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और तवाज़ुन का अहम हिस्सा हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है सानेहा जाफर एक्सप्रेस हुकूमत की नाकामी है। हुक्मरान सारी मरात ले जाते हैं, आवाम को कोई रिलीफ नहीं देते। बिजली बिलों में नाजायज टैक्स फौरी खत्म किया जाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। कौम मफाद पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मुल्क की मईशत मजबूत होगी तो मुल्क मुस्तहकम होगा। ट्रंप के जारहाना इकदाम ना रुके। अमेरिका में 200 साल पुराना जंगी कानून नाफिज। मकसद दहशतगर्द तंजीम को हदफ बनाना है। मुल्क से बड़े सरकारी खबरसां इदारे के पीछे भी पड़ गए। वॉइस ऑफ अमेरिका के 1300 मुलाजिमीन को फारिग कर दिया। खबर एजेंसी की फंडिंग भी कम कर दी। इटली में 12वीं स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स इख्तिताम पजीर। पाकिस्तान ने 6 गोल्ड मेडल समेत 11 तमगे अपने नाम किए। आखिरी रोज पाकिस्तानी एथलीट्स ने मजीद 3 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। क्रॉस कंट्री स्कीइंग 100 मीटर रेस में मुनीबुर रहमान ने गोल्ड जीत लिया। स्नो शोइंग 400 मीटर रेस में अब्दुल सबूर और मिनाहिल ने गोल्ड मेडल जीते। रंगारंग इख्तितामी तकरीब में विंटर गेम्स मशल को बुझा दिया गया। स्पेशल ओलंपिक का परचम आइंदा गेम्स के मेजबान चिली के हवाले। बर्फबारी के बावजूद एथलीट्स का वालिहाना रक्स। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान रौनक लाखानी की खिलाड़ियों, इंतजामिया और कौम को मुबारकबाद। कहा कौमी परचम सरबुलंद करने पर हम सबको फख्र है। इख्तितामी तकरीब में शरीक खिलाड़ियों ने चेयरपर्सन SOP रौनक लाखानी के साथ ग्रुप फोटो भी बनवाया। नेशनल T20 में एबटाबाद फाल्कन्स ने रावलपिंडी को शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में बहावलपुर रीजन्स और लाहौर ब्लूज में मुकाबला जारी। एम्बापे के 6 मिनट में 2 गोल्स। रियल मैड्रिड ने विलारियल क्लब को 2-1 से शिकस्त दे दी। जिसमें हुसैन और हसन फूल, मैं तो पंचतन का गुलाम हूँ। है तबस्सुम लबों पे नबी के, आज मौला हसन आ गए।
बस बेटा क्या करें, आवाम की मजबूरी है, मेरी पिटाई बहुत ज़रूरी है। और प्यारा रमज़ान में 15वें रोज़े की इफ्तार, खुसूसी ट्रांसमिशन का तिलावत कलाम पाक से आगाज़। नादिर अली बने प्यारे मेहमान, अहमद रज़ा कादरी ने सुनाया कलाम। देखते रहिए प्यारा रमज़ान चांद रात तक, सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।